राधे राधे दोस्तों। कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन है। माँ दुर्गा का आगमन नौका पर और प्रस्थान डोली पर होगा। नौका पर माँ दुर्गा का आना बहुत ही शुभ माना जाता है और नौका पर सवार माँ दुर्गा माता हर कार्य हर कर्म पूरा करती हैं। नवरात्र समाप्ति गुरुवार को हो रहा है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी करती हैं, जो सुख सौभाग्य और मान सम्मान में वृद्धि करती हैं। इस बार नवरात्र में किसी तिथि का क्षय नहीं है। नवरात्र पूरे 9 दिनों का है। 22 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहा है और 30 मार्च 2023 को नवरात्र समाप्त हो रहा है। इसीलिए इस बार नवरात्र में किसी तिथि का क्षय नहीं है, किसी तिथि की वृद्धि भी नहीं है। नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं और ये बड़े अच्छे संयोग की बात है और ये बड़े शुभ संयोग की बात है। ये नवरात्र कल्प वृक्ष के समान शक्ति के भक्तों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। नवरात्र में घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, जो पंडित जी द्वारा बताया गया है, वह मीन लग्न में है। मीन लग्न कल सुबह 6:23 से शुरू होकर 7:32 तक है। एकदम सुबह सुबह आपको कलश की स्थापना करनी होगी और अमृत चौगड़िया मुहूर्त में वो कल सुबह 7:55 से 9:26 तक है। इसमें भी घट स्थापना हो सकती है और सुख चौगड़िया मुहूर्त जो है वो कल 10:57 से 12:28 तक है। इसमें भी कलश स्थापना हो सकती है और घर में 3 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए दुर्गा माता की। कुछ लोग चांदी की बनवा लेते हैं, कुछ लोग पीतल की रख लेते हैं, कुछ लोग मिट्टी की रख लेते हैं। तो ऐसे करके बिना ज्ञान के 3 मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। 2 तो रख सकते हैं आप, लेकिन 3 नहीं रखनी चाहिए। और मूर्ति 8 अंगुली के बराबर ही होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ की 8 उंगली के बराबर ही होनी चाहिए मूर्ति। माँ दुर्गा की किसी भी तरह से खंडित मूर्ति या टूटी हुई मूर्ति की पूजा स्थापना नहीं करनी चाहिए। माँ की मूर्ति की स्थापना से पहले घर की शुद्धि ज़रूर करें। जैसे आज 21 तारीख है तो घर की साफ़ सफाई कीजिए। घर में जो भी अनयूज़ चीज़ें हैं उनको घर से बाहर कर दीजिए। कोई कूड़ा कचरा घर में झाला कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। फिर साफ़ सफाई करने के बाद गाय के उपले या कोयले के धुएं से घर और पूजा घर को शुद्ध करें। उसमें आप थोड़ा सा गूगल भी आप डाल सकते हैं। उस धुएं को पूरे घर में पूजा घर में दिखाएं और गंगा जल तांबे के लोटे में डालकर मुख्य द्वार से इसका छिड़काव शुरू करें और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके और दूर्वा घास से गंगा जल के पूरे घर में छिड़काव करें तो घर की शुद्धि हो जाएगी। और अगर घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो तांबे के लोटे में गंगा जल लेके उसे दूर्वा घास से या कुशा से पूरे घर में छिड़के, मुख्य द्वार से शुरू करके पूरे घर में छिड़के। नवरात्र में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हर समय ईशान कोण में करनी चाहिए। यहाँ पे ईशान कोण का मतलब है पूर्व और उत्तर का कोना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आजकल हर स्मार्टफोन में कंपास रहता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस साइड ईस्ट कोण है। कलश का जौ जो है वो माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने स्थापित करना चाहिए। अगर मूर्ति नहीं है तो माँ दुर्गा की प्रतिमा तस्वीर हो उनके सामने रखकर आप वो
मीठी में जो मिट्टी का मीठी होता है वो जो आधे घड़े जैसा होता है उसमें डाल के मिट्टी डाल के आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो चारों तरफ वो ईंटा लगा के उसमें मिट्टी डाल के उसमें आप जौ लगा सकते हैं। और उस मिट्टी के ऊपर एक कलश होगा। मिट्टी की कलश में जल भरा जाएगा और उसमें एक चांदी का सिक्का और एक सुपारी और थोड़ा सा दुर्वा घास, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। और इसके बाद उसके ऊपर एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर, उसके बाद जटाधारी नारियल एक चुनरी में लपेटकर कलावे से बांधकर उसके ऊपर लेटा के रख दीजिएगा। और इस प्रकार रखिएगा कि उसका मुंह आपकी तरफ हो तो आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। माँ दुर्गा की पूजा के समय हमारा मुख हर समय उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना लकड़ी के चौकी पे होनी चाहिए। चंदन की लकड़ी तो आजकल मिलेगी नहीं, इसलिए अगर आम की लकड़ी की चौकी हो तो ये अति उत्तम है। अखंड ज्योति की पूजा चौकी के आग्नेय कोने में, पूरब और दक्षिण के कोने में एक आपको अखंड दीप जलाना है जो 9 दिन तक जलेगा। अगर आप अखंड ज्योति की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो आपसे आग्रह है कि आप अखंड ज्योति न जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं माना जाता। अखंड ज्योति में लेटी हुई बत्ती डालनी चाहिए और 2 बत्ती डालनी चाहिए, ताकि अगर वो बुझने लगे तो आप दूसरी बत्ती जला दें, बुझने ना पाए उससे। अखंड ज्योति से हर नकारात्मक ऊर्जा से परिवार की सुरक्षा होती है जिस घर में ये अखंड ज्योति जलती है। नवरात्र में जो लोग हवन करते हैं उनको हवन कुंड भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखनी चाहिए और नावाण मंत्र से ही हवन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा। घी, शहद, चीनी और 1 चम्मच काला तिल। अगर इन सब से 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए हवन किया जाए रोज़, तो आपकी पूजा अत्यंत पूर्ण मानी जाती है और यह पूजा फलदायिनी होगी। पंडित जी का कहना है कि इस नित्य हवन से 9 दिनों में आपका असंभव से भी असंभव कार्य भी पूर्ण होगा। अखंड ज्योति के अलावा एक घी का दीपक भी सुबह शाम जलाना चाहिए। अखंड दीपक आप सरसों या फिर तिल के तेल का जलाएंगे